सीबीएसई लेटेस्ट सैम्पल पेपर 2026 वाले में इश्यू ऑफ शेयर टॉपिक से हमारे पास ये क्वेश्चन है जो 6 मार्क क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमें एंट्री पास करनी है 5 नेसेसरी एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ स्पेस वेंचर्स लिमिटेड। और क्वेश्चन का स्टेटमेंट पढ़ें तो उसमें क्या रखा है, स्पेस वेंचर लिमिटेड जो कंपनी है, ठीक है, उसके पास कितने कैपिटल है रजिस्टर्ड वाली, तो रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ ₹20 लैक्स। ठीक है, ये क्या है उसकी ऑथराइज कैपिटल, विच इज़ डिवाइडेड इनटू 2 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच। इसका मतलब हमारे पास टोटल कितने 2 लाख शेयर हैं और कितने का एक है वो एक शेयर हमारे पास कितने रुपए का है, 10 रुपये का। इसका मतलब यहाँ पे फेस वैल्यू क्या हो गई, 10 रुपीज़ के हिसाब से हमारे पास शेयर्स की फेस वैल्यू हो चुकी है। आउट ऑफ दीज 2 लाख शेयर्स कंपनी ऑफर्ड 80,000 शेयर फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन। मतलब कंपनी ने 2 लाख शेयर जो उसके पास ऑलरेडी थे ऑथराइज कैपिटल के, ठीक है, उसमें से 80,000 शेयर कंपनी ने इशू करे हैं पब्लिक के सब्सक्रिप्शन के लिए। तो ये हो गए हमारे पास ऑफर्ड, क्या कह सकते हो, इशूड शेयर्स 80,000। अब सब्सक्रिप्शन का क्या रखा है यहाँ पे कि पेबल क्या है, 4 रुपीज़ मिलेगा हमें एप्लीकेशन पे, 7 रुपीज़ है ऑन अलॉटमेंट पे, इंक्लूडिंग 1 रुपीज़ प्रीमियम। इसका मतलब 7 रुपीज़ के अलॉटमेंट के अंदर हमारे पास 1 रुपये क्या है, प्रीमियम। इसका मतलब 7 में से हमारा कैपिटल वाला पोर्शन 6 रुपीज़ का है, ठीक है, और 1 रुपीज़ जो है, ठीक है, वो क्या, सिक्योरिटी प्रीमियम। तो इट मीन्स 4 रुपीज़ ऑन एप्लीकेशन एंड 7 रुपीज़ ऑन अलॉटमेंट, टोटल कितना हो गया 11। इसका मतलब हमने जो इशू करा है वो करा है एट प्रीमियम ऑफ 1 रुपीज़। तो टोटल कितना प्राइस आ गया इशू का, इशू प्राइस यहाँ पे कितना है, इशू प्राइस यहाँ पे है, इशूड प्राइस यहाँ पे जो है वो हमारे पास आ चुका है 11 रुपीज़ पर शेयर, 11 रुपीज़ पर शेयर। और फेस वैल्यू बात करें, अगर फेस वैल्यू क्या दे रखी थी हमारे पास 10 रुपीज़ पर शेयर, तो 1 रुपये यहाँ पे क्या है, 1 रुपये हमारे पास क्या है, प्रीमियम। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, पब्लिक हैड अप्लाई, पब्लिक ने कितने अप्लाई करे हैं, अप्लाइड फॉर 1,10,000 शेयर्स। मतलब पब्लिक ने इतने सारे अप्लाई किए हैं, मतलब एप्लीकेशन हमारे पास कितनी आई हैं, 1,10,000 हमारे पास शेयर्स की एप्लीकेशन आई हैं। और उसमें क्या रखा है, एंड प्रो राटा अलॉटमेंट वॉज मेड इन, और हमने कहीं ना कहीं क्या करा है, जो हमने अलॉटमेंट जो करा है वो करा है प्रो राटा बेसिस पे, जिसका रेशो हमें गिवन है, रेशो क्या है यहाँ पे 5:4। इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि हर एक 5 एप्लीकेशन पर हम 4 शेयर अलॉट कर रहे हैं, हर एक 5 एप्लीकेशन पे 4 शेयर अलॉट कर रहे हैं। अब यहाँ पे समझना रेशो को, इसका मतलब 5 एप्लीकेशन या आप कह सकते हैं अप्लाइड के लिए है और 4 किसके लिए है, अलॉटेड के लिए। अब यहाँ पे हमारे पास जो लिमिट है हमारे पास 80,000 शेयर की। इसका मतलब हमने जो अलॉट करने हैं वो हम कर सकते हैं 80,000 शेयर ही अलॉट कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब अगर ये 4 शेयर के हिसाब से है, ठीक है, 4 इसका रेशो है, इसका मतलब 4 रेशो के लिए हमने 80,000 शेयर्स क्या कर दिए, अलॉट कर दिए। तो यहाँ पे निकालना है कि 5 जो शेयर है उसकी क्या वैल्यू आएगी, ठीक है, 5 जो रेशो है उसकी क्या वैल्यू आएगी। तो 4 से डिवाइड करेंगे हम, तो 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 80,000 को, तो क्या आ गया, ये आ गया पर शेयर कितना, मतलब पर रेशो कितना आ गया यहाँ पे 20,000। तो 20,000 इंटू 5 करें, कितना आ गया हमारे पास, ये आ चुका है हमारे पास 1 लाख। इसका मतलब हमने 1 लाख के एप्लीकेशन वालों को हमने 80,000 शेयर अपने अलॉट कर दिए हैं। तो 1 लाख एप्लीकेशन और 80,000 हमारे पास क्या शेयर अलॉटेड, इनके बीच का रेशो क्या बन जाएगा हमारा 5 और 4 का। तो यहाँ पे ये जो रेशो है ये बताता है कि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के बीच का रेशो क्या है। हमको ध्यान रखना ये है हमको कि हमें एप्लीकेशन से नहीं निकालना, हमें निकालना है अलॉटमेंट से, क्योंकि हमारे पास अलॉटमेंट कम है, ठीक है, अलॉटमेंट हमारे पास लिमिटेड है। तो अलॉटमेंट 4 के हिसाब से 80 है, ठीक है, तो हमारे पास देखना पड़ेगा कि 5 के हिसाब से फिर एप्लीकेशन कितनी होगी। तो यहाँ पे कितने निकल गई, 1 लाख। 1 लाख क्या है यहाँ पे, एप्लीकेशन या कह सकते हैं अप्लाइड शेयर। लेकिन इसके बाद हमने देखा था कि हमारे पास जो टोटल एप्लीकेशन कितने आए थे, टोटल हमारे पास एप्लीकेशन आए थे 1,10,000। तो अप्लाइड 1,10,000 में से यहाँ से 1,10,000 शेयर अप्लाइड जो हैं, ठीक है, उसमें से हमने कितने 1 लाख वाले एप्लीकेंट्स को हमने 80,000 की शेयर्स क्या कर दिए हैं, अलॉट कर दिए हैं प्रोटा बेसिस पे, कहने के रेशो के हिसाब से। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारे पास रिमेनिंग अभी कितना एप्लीकेंट्स और रहते हैं, 10,000 के एप्लीकेंट्स रहते हैं। अब इनको देने के लिए हमारे कुछ बचा ही नहीं, इसका मतलब इनको क्या देंगे हम, नील, कुछ नहीं देंगे। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, इनका पैसा करना पड़ेगा रिफंड, ठीक है, इनका क्या करेंगे हम, रिफंड कर देंगे पैसा। और अगर देखें कि 1 लाख एप्लीकेंट्स पे हमने 80,000 के शेयर अलॉट करे हैं अगर, तो यहाँ पे एक्सेस एप्लीकेशन कितना है, यहाँ पे एक्सेस एप्लीकेशन हमारे पास निकला 20,000 के हमारे पास एप्लीकेशन क्या थे, एक्सेस थे, मतलब ज़्यादा आ गए थे। और इस 20,000 के एप्लीकेशन पे हमें एप्लीकेशन का जो प्राइस है वो कितना 4 रुपीज़ था। तो 4 रुपीज़ हम मिले होंगे, तो ये कितना आ गया
ये आ गया हमारा 80,000 रुपीज़। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये है एक्सेस मनी, या कह सकते हो आप ये है कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, जो हमारे लिए बहुत काम का है, कॉल्स इन एडवांस। ये ध्यान रखना। अब अगर एंट्री देखें तो हमारे पास जो फर्स्ट एंट्री होती है वो होती है हमारे पास जितने हमारे पास एप्लीकेशन आए थे। हमारे पास एप्लीकेशन कितने आए थे, 1,10,000 हमारे पास एप्लीकेशन आए थे। तो 1,10,000 पे एप्लीकेशन पे हमें कितने रुपये मिलेंगे, हमें हर एक एप्लीकेशन से मिलेंगे 4 रुपये। तो कितना हो गया ये मल्टीप्लाई करके, ये हो गया हमारे पास 4,40,000 रुपये। ठीक है, क्या तो बैंक की एंट्री क्या होती है हमारे पास एप्लीकेशन आने की, तो पैसे आ रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट, और क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हमने शेयर कहीं ना कहीं एप्लीकेशन करा। अब ये शेयर एप्लीकेशन क्या करेंगे, हम रिवर्स कर देंगे नेक्स्ट एंट्री में। ठीक है, तो 4,40,000 से क्या कर दिया हमने, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कर दिया है। अब यहाँ पे क्या देखना है कि हमारे पास कुछ पैसे जो एक्सेस थे, ठीक है, कुछ पैसे जो हमारे पास एक्सेस थे, किस नाम से थे वो यहाँ पे लिखा है मैंने, कॉल्स इन एडवांस। आप चाहो तो वो भी लिख सकते हैं, तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट या फिर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कहीं ना कहीं हम क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं अगली कॉल में, या फिर क्या कर सकते हैं हम वहाँ पे कॉल्स इन एडवांस भी लिख सकते हैं। ठीक है, और जो हमने पैसा जिसको हमने कुछ नहीं दिया, जैसे ये थे जो 10,000 के जो शेयर हैं यहाँ पे एप्लीकेंट्स, इनको तो हमने वापस कर दिया, इसका मतलब इनको हम इनके 4 रुपये वापस कर देंगे। कितना, 10,000 इंटू में 4 कितना आ गया, 40,000। तो ये हमने कर दिया बैंक से वापस रिफंड कर दिया। और जो हमारे पास एक्सेस आया था 80,000 वो आ गया हमारे पास शेयर अलॉटमेंट में। और जो हमारी शेयर कैपिटल निकली, अब यहाँ पे या तो कर सकते हो डिफरेंस निकाल के, तो 4,40,000 में से अगर आपने 40 माइनस कर दिया, प्लस में 80 और माइनस कर दिया, ठीक है, तो कितना और हो गया, ये बच गया आपका 3,20,000। या फिर हमारे पास जो टोटल यहाँ पे हमारे पास जो यहाँ पे टोटल कितने थे, टोटल हमारे पास 80,000 ही थे शेयर, थे ना। और कितनी इसकी फेस वैल्यू हम मांग रहे हैं, हम मांग रहे हैं यहाँ पे 4 रुपये एप्लीकेशन पे, तो कितना हो गया ये हो गया हमारे पास 3,20,000। और जो शेयर अलॉटमेंट लिखा है, शेयर अलॉटमेंट कितना, जो हमारे पास एक्सेस एप्लीकेशन थे, कितने थे हमारे पास 20,000, और कितने रुपये, 4 रुपये के हिसाब से कितना आ गया ये 80,000। और कितने हमने वापस करे हैं, हमने 10,000 एप्लीकेंट्स को हमने वापस कर दिया है। 10,000 इंटू में कितने, वही 4 रुपये, इसका मतलब कितना 40। तो हमारे पास ये एप्लीकेशन के टाइम की बैंक वाली एंट्री और फिर ट्रांसफ़र वाली एंट्री क्या होती है, कंप्लीट। नेक्स्ट एंट्री क्या करेंगे, हम करेंगे अपने शेयर अलॉटमेंट का ड्यू वाली एंट्री करेंगे। तो शेयर अलॉटमेंट कितने से होगा, कितने हमारे पास 80,000 एप्लीकेशन, अब 80,000 हमारे पास शेयर, तो 80,000 इंटू में कितने मांग रहे हैं, हम मांग रहे हैं यहाँ पे 7 रुपये मांग रहे हैं। तो 80,000 इंटू 7 कितना आ गया हमारे पास, 5,60,000। ठीक है, तो एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हो गया। 2 में हमारे पास आ चुका है शेयर कैपिटल, और क्योंकि यहाँ पे अलॉटमेंट पे क्या है प्रीमियम, तो यहाँ पे क्या आ चुका है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब यहाँ पे कितना, वही 80,000 इंटू में इंटू 6 रुपीज़, 6 रुपीज़ यहाँ पे क्या है हमारी कैपिटल वाला पोर्शन है, और बाकी जो हमारे पास बच रहे हैं 1 रुपये, वो क्या होंगे, वो है हमारे पास प्रीमियम का। तो ये आ गया हमारे पास शेयर कैपिटल में 4,80,000। ठीक है, और हमारे पास 80,000 इंटू 1 करके हमारे पास आ चुका है सिक्योर प्रीमियम कितना, 80,000। नेक्स्ट एंट्री में जब हम पैसे रिसीव करेंगे, ठीक है, तो हमें क्या दिखा कि हमारे पास जो शेयर अलॉटमेंट था उसमें से कुछ पैसे तो पहले आ चुके थे 80,000। तो ये 80,000 हमारे टोटल प्राइस, टोटल कितना था यहाँ पे, टोटल था यहाँ पे 5,60,000। इसमें से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 80, तब हमारे पास कितना बचेगा, हमारे बचेगा 4,80,000। मतलब बाकी एंट्री हमारी इससे होगी, क्योंकि कुछ पैसे तो पहले आ चुके हैं। तो 4,80,000 से हमने क्या करा, शेयर कैपिटल अकाउंट हमने कर दिया क्रेडिट, और बाकी जो 80,000 बच रहा है वो हमने ऊपर कर रखा है क्रेडिट। तो कहीं ना कहीं टोटल जो बैलेंस है, टोटल जो अमाउंट था 5,60,000 हमने क्रेडिट करना था, तो क्रेडिट हमारे पास 80 पहले से हो चुके थे। हमें कितने और क्रेडिट करने बाकी हैं, इसमें करने हैं हमें 4,80,000। अब यहाँ पे पेमेंट के टाइम पे हमें क्या देखना है, हमें देखना है यहाँ पे कि हमारे पास एक शेयर होल्डर हमारा है मुक्ता, ठीक है, जिसके पास कितने की होल्डिंग है, उसके पास है 6,000 शेयर हमारे। ठीक है, और वो क्या कह रखा है, फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, और वो अलॉटमेंट मनी, ठीक है, उससे नहीं हमारे पास आ नहीं रही, ठीक है, मिल नहीं रही, तो इसका मतलब अलॉटमेंट मनी पे फेल हो गया। इसका मतलब यहाँ पे कह रखा है उसकी होल्डिंग, इसका मतलब उसके पास हमारे कितने, हमारे 6,000 शेयर हैं। इसका मतलब ये तो हमने उसे दिए हैं, इसका मतलब कौन से हैं ये है अलॉटेड शेयर। हमें निकालना पड़ेगा कि उसने कितने अप्लाई करे थे। तो अगर मैंने देखो रेशो वहाँ पे क्या कह रखा था, रेशो हमारे पास था 5 और 4 का रेशो था। तो इसका मतलब 5:4, और 4 कौन सा होता है, 4 हमारे पास होता है अलॉटेड वाला। हमें निकालना पड़ेगा कि उसने कितने हमें अप्लाइड करे थे, कितने उसके अप्लाइड शेयर थे। तो अगर 4 शेयर के लिए 6,000 शेयर हैं, ठीक है, 4 रेशो के लिए कितना 6,000 शेयर हैं, तो हमें निकालना पड़ेगा 5 का। तो 6,000 को अगर 4 से डिवाइड करें कितना आता है हमारे पास 15 इंटू 5 है, कितना आएगा हमारे पास 75, कितना आएगा हमारे पास 75। इसका मतलब यहाँ पे देखें तो हमारे पास कितने सारे एक्सेस एप्लीकेशन है, हमारे पास है यहाँ पे 15,000 के एक्सेस एप्लीकेशन। ठीक है, अप्लाइड माइनस में अलॉटेड करेंगे तो क्या निकल के आएगा एक्सेस एप्लीकेशन। और
हर एक एप्लीकेशन से हमें कितना मिला होगा, हमें मिला होगा 4 रुपये। एप्लीकेशन मनी 4 रुपये का थी, तो इसका मतलब हमारे पास टोटल एक्सेस मनी कितने की है, यहाँ पे कितने का हमारे पास 6,000 रुपये हमारे पास क्या एक्सेस। और यही तो होता है एडवांस, ठीक है। और जो पहले बार हमारे पास जो पहले आ चुके होंगे, इसका मतलब ये पैसे तो हमारे पास ऑलरेडी आ चुके हैं, ठीक है, जो हमारे इस 80,000 में, जो यहाँ लिखा है मैंने, ये एडवांस वाला दिख रहा है, ये 80,000 में ये वाला इंक्लूड है कहीं ना कहीं प्राइस। और टोटल जो मुक्ता से हमें पैसे मिलने वाले थे वो 6,000 शेयर पे हमें मिलेंगे अलॉटमेंट पे 7 रुपये, है ना। इसका कितना, ये हमारे पास आएगा 42,000, 42,000। 42 में से कह रखा है कि 6,000 तो आपको पहले मिल चुके थे एडवांस के रूप में, क्योंकि एक्सेस क्या थी, एप्लीकेशन, तो एक्सेस क्या होगा, एप्लीकेशन मनी। इसका मतलब रिमेनिंग कितना रह गया, रिमेनिंग हमारे पास रह गए वहाँ पे 36,000 जो रह गए। ये हमारे पास है जो पेमेंट नहीं हो रही, ये है नॉन पेमेंट वाला, ठीक है, नॉन पेमेंट, जिस चीज़ को पैसे वो उसने नहीं दिए हमें, 36,000 रुपये उसने हमें नहीं दिए। तो ये 36,000 कहाँ पे आएगा, ये 36,000 हमारा जाएगा, ये आएगा हमारा कॉल्स इन एरियर में आ जाएगा, ये रहा कॉल्स इन एरियर, ठीक है, दिख रहा है 36,000 क्या हमारे कॉल्स इन एरियर में आ गया। तो अगर टोटल 4,80,000 मिलने हैं, उसमें से अगर 36,000 रुपये नहीं मिल रहे तो बाकी मिल रहे होंगे। तो 4,80,000 में से अगर हमने 36,000 माइनस करा, कितना हमारे पास आता है, हमारे पास आता है 4,44,000, जो हमारे बाकी पैसे मिल जाएंगे। फिर क्वेश्चन में इससे आगे क्या कह रखा है, हमने हर शेयर वर फोरफिटेड, हमने क्या करे, उसके शेयर को फोरफिट करा है और उसमें से बाद में लेटर क्या कर रखा है, रीइशू कर दिया हमने 4,000 शेयर, और उस पर हमने 2 रुपये का क्या दिया है, डिस्काउंट दिया है, ठीक है। अब हम करेंगे यहाँ पे शेयर फोरफिचर की एंट्री। तो हमने फोरफिचर कितने करे हैं, हमने जो फोरफिचर करा है वो करा है कितने, वो करे हमने 6,000 शेयर, ठीक है। और कहीं ना कहीं हमने सारे पैसे मांगे हैं, है ना। इसका मतलब कितने, फेस वैल्यू कितनी थी 10 रुपीज़, और हमारा जो शेयर कैपिटल होता है वो आता है फेस वैल्यू से ही। इसका मतलब जो सारे पैसे हमने मांगे हैं, ठीक है, वो कितने, पूरे 10 रुपये थे फेस वैल्यू, तो इसका मतलब 10 से पूरी एंट्री कर दी हमने। और साथ में अलॉटमेंट पे हमारे पास था 1 रुपये का प्रीमियम, अगर प्रीमियम नहीं मिलता और हमने फोरफिचर करना है तो सिक्योरिटी प्रीमियम साथ में आता है डेबिट में। तो कितने से एंट्री, तो वो हमारे पास 6,000 इंटू में 1 रुपये था, तो कितना हो गया हमारे पास, वो 6,000 रुपये। अब इसमें देखना है जो पैसे मांगे गए हैं उसमें से कुछ पैसे मिले हैं और कुछ पैसे नहीं मिले हैं, तो हमने निकाला भी कि नहीं जो मिले हैं वो कितने पैसे हैं, वो हमारे पास 36,000। तो ये 36,000 जो नॉन पेमेंट वाली है वो आ जाएगी हमारे पास कहाँ पे, वो आ जाएगी हमारे पास कॉल्स इन एरियर 36,000। तो बाकी पैसे मिल गए होंगे हमारे पास, जो पैसे मिल जाते हैं क्या करते हैं, उसको फोरफिचर अकाउंट में डाल देते हैं, मतलब फोरफिट कर लेते हैं पैसों को जो मिल जाते हैं। तो हमारे पास कितने, अगर टोटल 66 थे, 66 में से अगर 36 नहीं मिल रहे तो इसका मतलब बाकी 30 मिल गए होंगे। तो ये हमारे पास आ चुका है शेयर फोरफिचर अकाउंट में कितने, 30,000 रुपये। अब यहाँ पे देखें तो हमने क्या, अगर 30,000 की वैल्यू लिखी है, इसका मतलब नंबर ऑफ शेयर कितने यहाँ पे, वही 6,000 है। तो 6,000 में हमने पर शेयर पे कितनी अर्निंग करी है, तो 30,000 को अगर हम 6 से डिवाइड करें, 6,000 से, तो कितना आएगा हमारे पास, 5 रुपये आएगा। कितना आएगा, 5 रुपये। इसका मतलब हमने हर एक शेयर पे 5 रुपये कमाए हैं, जब्त करे हैं, ठीक है। तो यही कहीं ना कहीं हमें बाद में रेशियो के टाइम पे ध्यान रखना है, ठीक है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आगे क्या कह रखा है, इन 6,000 शेयर में से हमने कितने इशू कर दिए हैं, दोबारा से हमने रीइशू कर दिए हैं 4,000, और कैसे करे हैं, हमने करा है 2 रुपये डिस्काउंट पे। इसका मतलब फेस वैल्यू 10 रुपये में से 2 अगर माइनस करें कितना आएगा, 8 रुपये। इसका मतलब 8 रुपये हमारे बैंक में आएंगे, और 4,000 इंटू में 2 रुपये क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा, है ना। और टोटल कितना था, 4,000 इंटू में फेस वैल्यू 10 रुपये, तो ये आ गया हमारे पास 40, ये आ गया हमारे पास 8,000, और ये आ गया हमारे पास 32,000, ठीक है ना। एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट, फोरफिचर अकाउंट डेबिट और शेयर कैपिटल अकाउंट करके। अब कहीं ना कहीं जो हमारे पास पैसा फोरफिचर का था, जो हमने फोरफिट किया था, तो रीइश्यू वाले शेयर पे क्या करेंगे, जो अगर बच गया है तो करेंगे उसे ट्रांसफ़र। तो ट्रांसफ़र करने से में क्या ध्यान रखना है कि हमारे पास एंट्री जो होती है, एंट्री होती है शेयर फोरफिचर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब यहाँ पे कितने हमने रीइश्यू करें, हमने करें 4,000, तो 4,000 पे ही ट्रांसफ़र करेंगे, 4,000 शेयर पे ही ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है, जो पैसा बचा होगा हमारे पास। तो यहाँ पे अभी मैंने बताया कि हमने क्या करा, हमने यहाँ पे पर शेयर कितना अर्न करा है, पर शेयर हमने 5 रुपये कमाए हैं, डिस्काउंट कितना दिया हमने, पर शेयर 2 रुपये, तो 5 कमाए, 5 में से 2 रुपये डिस्काउंट दे दिए, तो नेट कितना बच गया हमारे पास अभी, नेट हमारे कितना बच गया, नेट हमारे पास बच गया अभी 3 रुपये। इसका मतलब 3 रुपये के हिसाब से हम करेंगे ट्रांसफ़र। तो कितना अमाउंट आ गया, ये आ गया हमारा 12,000 का, ठीक है। और ध्यान रखना यहाँ पे, जितने आपने शेयर रीइशू करे हैं उतने ही शेयर पे आप करते हो ट्रांसफ़र, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात है ये, जितने आपने शेयर करे हैं रीइशू उतने शेयर पे ही करोगे आप ट्रांसफ़र, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे हो चुका है, आप इसकी प्रैक्टिस करना एक बार, 6 नंबर क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, हो जाएगा।